नाउ बढ़िया भाई, बज रहे हैं दोपहर के 2:30 से थोड़ा ऊपर और मैं आ गया हूँ क्योंकि जब मैं बता रहा था 2 किलोमीटर चल के आता हूँ मैं ये शूट करने के लिए, तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई ये हमारे लिए नहीं आता, फूकना चाहता तू, तो वही सही रीज़न था। मैं फूकने के लिए आता हूँ, बट ये जगह भी सही है शूट करने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी कल की वीडियो में ना कल किसी ने कमेंट किया था, हे इंडिया की जली ना। अरे वो बता रहा था मैं कल सीज फायर का, यूएस का सीज फायर करवाया ईरान के साथ वो पाकिस्तानियों ने। उसमें किसी ने कमेंट किया पाकिस्तान से होगा इंडिया की जली ना। कहाँ है पकौड़े? कहाँ है पकौड़े? सीज फायर कहाँ है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है क्या? मिल ही नहीं रही। पाकिस्तान का पीएम है क्या? आर्मी में जाके ढूंढना पड़ेगा। चुप पकौड़े। हमारे साथ तो पिछले 10 सालों में हो रहा है ना कि हमारी हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हारी तो एग्जिस्टेंस के साथ ही खिलवाड़ हो रखा है भाई। चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं समझता हूँ दोनों देशों में ऐसे लोग हैं जो चैन की अमन की जिंदगी चाहते हैं, बट दोनों देश में बेवकूफ़ नंबर भी इतने लोग हैं ना कि दोनों एक दूसरे की जी में घुसना चाहते हैं। तो मैं वो बंदा नहीं हूँ, तो मेरे सामने मत बोला कर जली इंडिया कहाँ। राजनीति को राजनीति की तरह देखो और इंसानियत को इंसानियत की तरह। अब वो किसी भी देश का हो और कोई भी मुसीबत हो, मैं वो बंदा नहीं जो सुन के लेने वाला है। मैं भाईचारे में रहता हूँ, भाईचारे में रहने दो, इंडिया को मतलब उसमें। सही बात है। वरना ये बात तो बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दिन आने वाला है, तुम्हारी किस्मत में पनौती लिखी हुई है। हो गया सीज फायर, मिल गया सुकून। 4 बातें सुनने को मिलेंगी नहीं इसके बाद। पहले खुश नहीं होना पड़ता, पहले सब कुछ पेपर वर्क हो जाए फिर खुशी मनानी पड़ती है। फालतू में फुदकते रहते हो बरसाती मेंढक की तरह। अबे साले। तो जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता देता हूँ। कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने मीडिएटर बन के यूएसए और ईरान में सीज फायर कराया, और जिसमें ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था जिन्होंने थैंक किया था पाकिस्तान को मीडिएटर का, और ट्रम्प की तरफ से भी आया था, उन्होंने भी थैंक किया था पाकिस्तान को। और एक लाइन भी बोली थी कि जो 10 पॉइंटर्स की डिमांड थी ईरान ने रखी वो एडजस्टेबल है, वो कर सकते हैं, ऐसा ट्रम्प ने अपना सोशल पे जो उसका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया वाला उस पे बोल के दिया था। बट कल मैंने इस बात को एड्रेस नहीं किया क्योंकि मेरे को हमारे चाय वाले को झाड़ना था। बट अभी क्योंकि भाई का कमेंट आ गया है और जो हालत बदली है वो ऑलरेडी वेल नोन थी होने वाला है, क्योंकि लड़ाई यूएसए की तो थी नहीं कहीं पे। यूएस की लड़ाई थोड़ी थी ये, लड़ाई तो तीसरे बंदे की थी। बात तो सही है। वहां से इजराइल आया, कहता नहीं होगा सीज फायर, हम होने ही नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? उन्होंने 10 मिनट के अंदर 100 दाग दिए लेबनान पे। बहुत ज़्यादा मास कैजुअलिटी हुई है, 250-300 जो ऑफिशियल नंबर बता रहे हैं। और सिविलियन लोग हैं ये, ऐसा नहीं कोई आर्मी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सिविलियन हॉस्पिटल्स और जो उनकी आदत है इसराइल वालों की, वही किया उन्होंने। कुछ नया नहीं, कुछ सरप्राइज नहीं, वो कर दिया। फिर नेतन्याहू आया, वो बोला हम तो तब तक करेंगे जब तक हमारा मकसद बुरा नहीं होता, और मकसद भूलना नहीं होता भाईजान। लाइक किया भाईजान? नहीं, CLWL मतलब कुछ भी। अब इजराइल ने कर दिया हमला, ये खबर पहुंची ईरान के पास। ईरान बोला ओ काट दूंगा, पहले बंद करो हॉर्मोज, बंद करो। इजराइल के इस बात के बाद हॉर्मोज को वापस बंद कर दिया, जो भी निकल गया। अब रोको। फिर ट्रम्प से बात हुई, भाई क्या चल रही है, समझा क्यों नहीं रहा? बट ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, उसकी भी पैंट हमारे गोभी जी की तरह लूज है, वो कुछ कह नहीं सकता, उसको भी लड़कों का शौक है। कब हो गया ये? तो बंदे ने बात ही बदल दी। नेतन्याहू का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बोला प्रेस क्या जो भी मीडिया में बोला उसने, हमला किया लेबनान पे, ईरान ने अपना हॉर्मोज बंद कर दिया। फिर आए ट्रम्प के बंदे बंदीबाजी करने के लिए। पहले तो गोरी चट्टी अंग्रेजन आई जिसका दिमाग मेरे को चूहे वाला दिमाग लगता है, बोले क्या भाई मीडिया वालों, गरीब लोग दिमाग से पैदल हो गया तुम लोग। लगती मैं हूँ, बातें मेरी है, बट तुम पैदल हो दिमाग से। हमने कब बोला हम 10 पॉइंटर मान रहे? हम नहीं मान रहे, तुम न्यूज चला रहे हो। हमने कब बोला? मैं कहा प्रेसिडेंट तुम्हारा है ट्रम्प, वो अमरीकी संतरा, उसने जो लिखा है ये पॉइंटर दिख नहीं रहा क्या? अंधी औरत। उसके नीचे क्या डिप्टी प्रेसिडेंट जो होता है, जो भी होता है दूसरा, वो JD वैंस, वो जो अमेरिकी इंडियन वाइफ लेके बैठा हुआ है, जीजा बोल रहे थे साले अंधभक्त। वो आया कि भैया हमने लेबनान की तो कंडीशन रखी नहीं, हमारी बात हुई थी ईरान और यूएसए की, ताकि हम वो हॉर्मोज खोल सके। ये लेबनान तो है ही नहीं, ये कहाँ से आए तुम, ये कहाँ से ले आए तुम? मैं कहा ईरान के 10 पॉइंटर में लिखा हुआ तो था इंक्लूडिंग लेबनान, तुम ही हाँ भरे थे, बट तुम तो मुकर गए। मतलब ये इतने दोगले झूठे हैं कि मेरे को महामानव पे तरस आता है कि साले तेरे को फालतू में इतनी गालियां देता हूँ, बट तू तो अपना तेरे को बनता भी है। ये पकौड़े झूठ पे झूठ, मतलब समझ रहे हो? ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान UN में बैठ के बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये अमेरिकी संतरा झूठ बोल रहा है, क्योंकि लेबनान की बात करी थी ईरान ने कि अगर ये मांडवली होगी तो लेबनान छोड़ना पड़ेगा। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने मीडिएट करा दिया, आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही अमेरिकी संतरा को एक्सपोज कर रहा है। ये तो क्या खत्म नहीं होता बे। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे सही में यार,
मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है और पीस की तरफ काम कर रहा है और ये इनकी इमेज में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 10 साल 12 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी जहाँ पे पाकिस्तान इस सिचुएशन में होता कि वो मीडिएट करा पाता, क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। बट ये जो जगह है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बट ये जो प्लेटफॉर्म बना पाकिस्तान का जहाँ पे वो वर्ल्ड पीस लीडर की तरह दिख सकता है और दिखने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ये प्लेटर सजा के उसे देने वाले कोई और नहीं, हमारे महामानवी हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक गवर्नमेंट से फंड की रिपोर्ट मांगी है कि जो स्कीमें के थ्रू तुमने पैसे बांटे हैं उनकी रिपोर्ट दो। वेस्ट बंगाल में नहीं मांगी, असम में नहीं मांगी, बिहार में तुमने देखा है क्या हुआ है, हरियाणा में तुमने देखा है क्या हुआ है, दिल्ली में तुमने देखा है क्या हुआ, कहीं पे नहीं मांगी, कर्नाटक में मांगी है। क्यों? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था बिहार में, खुलेआम पैसा बांटा है 10-10 हज़ार रुपये, नहीं मांगी, वो चंगा सी है। कर्नाटक से मांगी है। आसाम में भर भर के ट्रेन से बसेस से यूपी बिहार के लोग भेजे जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम उड़ीसा से हैं या आसाम से हैं या बंगाल से हैं, बस हमें लैंग्वेज नहीं आती क्योंकि हम पले बड़े वहाँ पे हैं, हमारा बचपन वहाँ बीता है, बट माँ बाप यहाँ पे थे। अबे मेरे माँ बाप बिहार के, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरा एक वोटर आईडी वो दिल्ली का है, मैं बिहार में आया तो वोट थोड़ी कर लूंगा मैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अबे एक तो मैंने वीडियो देखी औरत की, वो कह रही मेरा विक्की पता नहीं कोई बंदा था, पति है, मैं उसकी बीवी हूँ। बंदा कहता मेरा ही नाम है, तूने मेरे से शादी कब की, ये बच्चा किसका है? अबे मैं तुम्हें वीडियो दिखाता, बट जिस सॉफ्टवेयर में मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे ना, वो उसमें वीडियो प्ले नहीं होती, मैं डाउनलोड भी कर लूँ तो प्ले नहीं कर पाता, इसलिए तुमको ऐसे ही बताना पड़ा स्क्रीनशॉट दिखा के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतनी सारी वीडियोस हैं जहाँ पे लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, इतनी सारी रिपोर्ट्स है जहाँ पे लोगों को बीजेपी बूथ से दारू बांटी जा रही है, वहाँ पे कोई हिसाब नहीं मांगा, वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही, बट कर्नाटक वाले हिसाब दो हिसाब दो भाई, हिसाब दो। इतने सारे ऑफिशियल रिपोर्ट है कि कितने बाहर स्टेट से इलेक्शन करवाने के लिए बंगाल और असम में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कोई हिसाब नहीं है, कर्नाटक वाला हिसाब दो। क्या मतलब है यार, ये तो पूरा तुम ढोंग में नहीं कर रहे न्यूट्रल होने का, तुम तो ओपनली करो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, लोगो चेंज कर दो, कमल लगाओ, कीचड़ वाली हरकतें तो तुम कर ही रहे हो। मतलब इतने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इतने सारे लोग हैं, धर्म पे तो मैं जा ही नहीं रहा, जात पे भी मैं जाना चाहता नहीं एक्चुअली, बट इतने सारे लोग हैं जिनकी पीढ़ियाँ का रिकॉर्ड है हमारे पास ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वो लाइन में लगे हैं, कतार में लगे कि भैया हमारा राइट छीन रहे हो तुम, बट कर्नाटक वाला हिसाब दो। खुद कोई हिसाब नहीं दे रहे, एक रीज़न नहीं दे पा रहे लॉजिकल या रीजनेबल कि इनका नाम क्यों हटाया या क्यों डाउट में रखा हुआ है, बट हिसाब दो कर्नाटक। और अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जहाँ पे कह रहे हैं कि देखो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर उनका नाम नहीं आया या उनका नाम हट गया है वोट डालने के हक से, उनका वोट डालने का हक हट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे, वो इलेक्शन ड्यूटी करेंगे। मैं कोई सेंस है इस बात की? वो बंदा खुद वोट नहीं डाल सकता, वो बंदा मेरा इलेक्शन करेगा, उस बंदे की श्योरिटी नहीं वो इंडियन है कि नहीं है। तुम उसे बांग्लादेशी कह रहे हो, तुम उसे रोहिंग्यास कह रहे हो, तुम उसे एंटी नेशनल कह रहे हो, बट वो बंदा इलेक्शन करवाएगा मेरा। मैं इकलौता हूँ जैसे ये पागल लग रहा स्टेटमेंट, या कमल से कोई ऐसा जहर निकल रहा है जो फूकना पड़ता है, क्योंकि मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर यही करना तो एक काम करो ना, ट्रम्प को कॉल मिला दो, उसको बोलो सर आप आ जाओ, आप ही करा लो ये इलेक्शन, जब ज़रूरत ही नहीं नेशनैलिटी के, सिटीजनशिप की, या वोटर आईडी की, या आधार कार्ड की, या किसी भी चीज़ की, या इतिहास की, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए मान्य नहीं, बट ये लोग इलेक्शन कराएंगे, मुझे कोई सेंस नहीं मानता। बीजेपी के कितने नेताओं के निकले हैं, ज्ञानेश की फैमिली में कितने निकले हैं, इनकी तो प्रॉपर्टी की डिटेल निकाल दो, साले पुलिस भेज देते हैं घर पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं बोल रहा हूँ इसकी इम्यूनिटी छीनो पहले, फिर इससे अकाउंटेबिलिटी मांगो। बहन गया काला पानी की सजा होनी चाहिए पक्का। ये भी लिखेगा माफी वीर लेटर, सच बोल रहा हूँ मैं, पूरा खानदान से लिखवाएगा माफी वीर के नाजायज औलाद। गजब बेइज्जती है। हाँ, इसके अलावा आखिरी में है समय रैना क्योंकि समय रैना का कल आया था वो एपिसोड स्टिल अलाइव। अभी मैंने बोला था बवाल होगा, बियर बाइसेप को ब्लेम ऐसा लोग समझेंगे, वही हो रहा है कि भैया बियर बाइसेप को उसने अंडर द बस फेंक दिया, शो तेरा है, तेरे को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, जो मुझे बेकार सी चीज़ लगती है। वो स्क्रिप्टेड शो नहीं है, रियलिटी शो है। मेकर्स को आप ब्लेम कर सकते हो, बट जहाँ पे आपके पास बोलने की फुल आज़ादी है, बंदा अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है जो वो बोल रहा है, आपको बहुत हद तक सेंसर करके दिखा रहा है, बट हर बंदे की मोरालिटी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का या टेस्ट ऑफ ह्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स नहीं ले सकता। उसकी सॉरी थी, उसने सॉरी दे दी, आप उसके आगे उससे क्या उसकी जान चाहते हो वो अलग चीज़ है, तो डिबेट का टॉपिक नहीं। ये मुझे मालूम था होने वाला, क्योंकि बेवकूफ़ से भरी पड़ी दुनिया, नो डाउट महामानव हमारा बोन अभी पीएम है, ब्रांड एम्बेसडर एक पार्टी का। बट अभी जो मज़ेदार चीज़ हुई है, मुकेश खन्ना ऑफेंड हो गया है। मुकेश खन्ना आके बोला है समय रहना कुत्ते की पूछ है, नली बड़ा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ऐसा कुछ बोला है वो।
भाई क्या क्या मुकेश भाई क्या साला मुकेश खन्ना वो मुकेश क्यों नहीं जो मूवी के थिएटर में सबसे पहले आता था। मैं मुकेश बच नहीं पाया। मुकेश ने महाभारत में एक रोल किया था, उसे उस बेड पे क्यों नहीं सुला देते। अब मैं नाम नहीं लिया किसी का भी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पॉइंट ये है, मैं बोलूंगा उसके इतिहास को। वो भी बहुत रंगीला आदमी है भाई, मुकेश खन्ना बहुत रंगीला आदमी है, उसकी जवानी देख के आओ। माय पॉइंट इज, आप एक बच्चे को अटैक कर रहे हो आपकी उम्र के हिसाब से, जबकि आप 90s में अब तक फंसे हुए हो। अभी भी आप शक्तिमान की ड्रेस पहन के कॉस्प्ले करने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हो। अभी भी एक बच्चे का सहारा लेके आप मीडिया में लाइमलाइट ले रहे हो। जब उस टाइम पे वो गिरा हुआ था या उस पर सारे लोग हमला कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम इसे राजनीतिक माहौल बनाने के चक्कर में यूज़ किया है कि संस्कृति, सभ्यता, संस्कार। मुझे मत बताओ ना यार ये सब, जहाँ पे वेल नोन पार्टी की खबर आती है बिहार की कि वो खुद बच्चियां सप्लाई करते हैं और आप उस पर शांत बैठे रहते हो। जहाँ पे एक धाम का पंडित अपने ही धाम के अंदर मचा रहा होता है, उसकी वीडियो आती है, लोग उसे पकड़ते हैं, उसे कूटते हैं, आप शांत बैठे रहते हो। आप सेलेक्टिव क्यों हो? मैं नहीं बताऊंगा। आपका नाम तो कभी नहीं आए। आप पहले कूद जाते हो ना संस्कार के लिए। अगर संस्कार होता तो परिवार होता। जाके आरएसएस ज्वाइन करो और लड़के लड़के में मचाओ, थोड़ी संतुष्टि आएगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, डेस्परेशन कम होगी। मैं तो गंदा झाड़ दूं, मेरे रूम में आने दो, फिर बात करूंगा आपके बारे में। जैसे हेमंता छोड़ा हुआ है ना मैंने अभी, कि उसके जो काले कारनामे निकले हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आए मैं पढ़ नहीं पाया अभी तक, सब पढ़ के निकालूंगा, टेंशन ना लो आप। सीरियल तो मेरे को बुरा लगता है जब मैं मुकेश खन्ना जैसे आदमी या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बोलता हूँ जिनको देख के हमारा बचपन बीता है, उनसे हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, हमारा बचपन की यादें उनसे, और फिर उनको ऐसी बातें बोलनी पड़ती है, मुझे बुरा लगता है। और शायद यही रीज़न है कि मैं अभी भी उस बात पे रहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर पसंद आता है या कोई सेलिब्रिटी पसंद आता है, उससे दूरी बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी एक इमेज है उसको लेके। बट शायद वो बंदा वैसा ना हो जैसा तुम उसे देखते आ रहे हो इंटरनेट पे, या तुम उसको बारे में जो सोचते हो। तो जब तुम उससे मिलते हो शायद वो भ्रम टूट जाए, या शायद उसकी रियलिटी कुछ और निकले जो तुमने सोचा वो वैसा ना हो। तो ये जो बबल है ना, ये जो सपना है एक इंसान को लेके जो तुमने अपने अंदर बना रखा है, उसको बिना जाने, बिना पहचाने, बिना मिले, वो टूटना नहीं चाहिए और वो फिर रिस्पेक्ट बनी रहती है। बट अगर ऐसी हरकतें करोगे तो शायद वो रिस्पेक्ट कहीं पे रहेगी नहीं यार। तो प्लीज़ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। और सेम बात मैं सुनील पाल के लिए भी बोलता हूँ यार, बहुत इंस्पायर किया तुमने बच्चों को। अब जो कर रहे हो गंदगी ये सब मत फैलाओ। आपका समय था, अभी उसका समय है, उसका तो नाम भी समय है, तो रहने दो ना। सही बात है। हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफ़ी है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल। हाँ यार, ये जाने का समय नहीं आ रहा भाई। तड़पन 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 कुछ भी यार। मैं भाजपा वालों को बोलता हूँ, साला मेरे को एक घर दिला दो, वो नहीं दिलाते। फिर कहते हैं इनके फैंस की गाली भी मत दो इनको, वो काम भी ढंग का नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी ही दिला दो, उसके बाद खुल के तो झाड़ दूँ, फिर तुम जो करना करना। तो लाइक करना है यार, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एक तो सच में जब भी मैं फैमिली के साथ कहीं पे भी होता हूँ या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, ये शुरुआत में सब सही रहता है, आते आते ना हमेशा मेरी शादी की बात उठती है और हमेशा मेरे को फोर्स करता है, अरे शादी, लड़की लड़की। अरे भाई लड़के का भी सोचो कभी। अबे साले, आज भी हुआ है। तुम बिहार व्लॉग देखोगे मेरा पहला वाला अभिषेक आनंद पे, उसमें भी यही था, जाने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही मेरी कलेश हो जाते हैं। आज भी हुआ है, बट वो किसी और दिन बात करेंगे, छोड़ो, लाइव स्ट्रीम में कर लेंगे, याद दिलाओगे तो। बाकी लाइक करो, मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द। पीस आउट।